नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोई किसी स्टॉक की नहीं, पूरे एक्सचेंज की बात करने वाले हैं और वो स्टॉक है हमारा यहाँ पे बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड में क्या हुआ है, पहले तो यहाँ पे देखिए बीएससी लिमिटेड अभी ऑल टाइम हाई के पास पहुँच चुका है। और दूसरा इसमें था बीएससी का सबसे पॉजिटिव मूवमेंट ये है कि बीएससी कभी भी कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर गिर के नीचे की तरफ आता है तो आप निश्चिंत होकर इस स्टॉक में बैठ सकते हैं और ये कभी ना कभी ऊपर जाता है। ये ज़्यादातर शेयरों के साथ तो यही होता है, लेकिन बीएससी हमेशा एक भरोसेमंद स्टॉक रहा है जो कि अच्छा प्रॉफिट और अच्छा मुनाफा बनाने में मतलब अपने निवेशकों को इन्होंने कभी निराश नहीं किया है। और अब यहाँ पे देखिए रिसेंटली में यहाँ पे 23 तारीख को इसमें बोनस आया हुआ था और ये स्टॉक 7,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसमें 1:3 का 3 का बोनस था। 1:3 का बोनस था। इसका मतलब है कि एक पे यहाँ पे 3 शेयर मिल गए। जिसके पास एक शेयर थे बीएससी के वो 3 में कन्वर्ट हो गए। उसकी वजह से यहाँ पे आपको 2674 का प्राइस दिख रहा है और रिसेंटली में 8.5% ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर बीएससी की एक थोड़ा सा रिव्यू हम बैकग्राउंड की रिव्यू करें। यहाँ पे देखिए अभी रिसेंटली में जब जो फॉल आया था यहाँ पे इस लेवल के पास, तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा करेक्ट हुआ था और ये स्टॉक अभी रिसेंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 1200 के आसपास से आया हुआ था। और वहाँ से ये 1200 कब आया था, मार्च के टाइम पे, मिड मार्च में आया था। और वहाँ से देखिए मार्च से 3-4 महीने में यहाँ पे देखेंगे तो ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो आप इस तरह की रिटर्न किसी भी स्टॉक में आपको देखने को नहीं मिलेगी कि इतना जल्दी और इतना अच्छा पैसा यहाँ पे बना के देखने को मिले। तो देखिए बीएससी में क्या हुआ है, बीएससी में अभी जो यहाँ पे आप पब्लिक शेयर होल्डर जो है रिटेल है वो बेच के निकल रहे हैं और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है जैसे एफआईआई है, डीआईआई है, उनकी होल्डिंग्स बढ़ते जा रही है लगातार। वो हर क्वार्टर दो क्वार्टर खरीदते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो वो रिसेंट क्वार्टर में भी बढ़ी हुई है। एफआईआई की होल्डिंग रिसेंट क्वार्टर में भी बढ़ी हुई है, यानी इस क्वार्टर में जो 2025 का लास्ट क्वार्टर था, फोर्थ क्वार्टर, इसमें भी इनकी एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी हुई है। तो इस तरह ये स्टॉक इतना मजबूत है और रिसेंटली में देखा जाए तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से देखिए 1200 का स्टॉक ये फिर से यहाँ पे चला गया। ये स्प्लिट के बाद है, यानी कि जो बोनस के बाद इशू हुआ ये प्राइस आया है और अभी बीएससी 8.5% ऊपर की तरफ क्लोज करके यहाँ पे निकला हुआ है। तो अब इसमें आगे क्या हो सकता है, आगे का आउटलुक देखिए। जब तक यहाँ पे एक और एक्सचेंज है हमारा एनएससी करके, एनएससी अगर एनएससी का जब तक आईपीओ नहीं आता तब तक इसे हमें होल्ड करना चाहिए। बाकी चीज़ें देखिए यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग हाथों में इसकी है, जो रिटेल निवेशक धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स और बड़े इन्वेस्टर जो है एफआईआई डीआईओ अपनी होल्डिंग्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसमें अच्छा खासा कंसर्न, जब वो एफआईआई डीआईओ धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम करेंगे तब हम लोग कुछ इसमें कंसर्न देखने को मिल सकता है। नहीं तो अदरवाइज तब तक ये स्टॉक ऊपर की तरफ अच्छा खासा एक रनअप दिखा सकता है। और ये स्टॉक ज़्यादातर टाइम पे एक अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। तो जिन्होंने काफ़ी टाइम से लेके रखा हुआ है 2021 से अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बात आप जान लीजिए, देखिए एक आंकड़ा है यहाँ पे, अगर 2021 से, यानी कि 2021 से आप अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आपके अगर आपने 1 लाख रुपए अगर 2021 में इसमें लगाए होंगे तो अब तक आप समझ सकते हैं इसमें कितने रुपए बने होंगे। आपको पता है 72 लाख रुपए बन गए होंगे, यानी 72 लाख रुपए। वो एक जो 1 लाख रुपए आपने लगाए होंगे वो 72 लाख रुपए यहाँ पे बन गए हैं। अगर बीएससी में किसी ने 2021 में अगर 1 लाख रुपए निवेश किए होंगे तो वो 72 लाख रुपए हो गए होंगे। आप ही सोचिए 3 से 4 सालों में इतना बड़ी वेल्थ बनाने वाला कोई स्टॉक और एक जाना माना चर्चित स्टॉक और हाई प्राइस पे हाई वैल्यूएशन पे, फिर भी उसके बाद ये अच्छा खासा रिटर्न देके यहाँ पे निवेशकों को, मतलब आप बीएससी ने अपने निवेशकों को कभी निराश नहीं किया। ये निवेशकों को हमेशा, निवेशक जिन्होंने इनमें पैसे लगाए वो हमेशा खुश ही रहे हैं, चाहे कोई भी फाल आए, किसी भी फाल। रिसेंट का फाल जो हमने देखने को मिला यहाँ पे युद्ध के चलते, उसके पहले कुछ फॉल्स आए थे। यहाँ पे देखिए ये मार्च के टाइम पे यहाँ पे जब वैल्यूएशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। तो बीएससी हर करेक्शन में बाई करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है और अच्छा खासा वेल्थ बना के निकलता है। अब चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई बीएससी की। अब चलिए हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो रिसेंट की लिस्टिंग हुई थी और उनमें भी अच्छे खासे अट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट तो होता है 480 440 के पास और फिर ऊपर की तरफ 680 85 का हाई लगाता है, वहाँ से करेक्शन देता है। जैसे मैंने आईपीओ की एक वीडियो बनाई हुई थी उसमें बताया था कि जब भी कोई आईपीओ अच्छे प्राइस पे लिस्ट होता है तो ये ऊपर से एक बार करेक्ट होकर नीचे की तरफ जरूर आता है। अब वो करेक्शन में हमें एक ट्रैक्शन के साथ बाई के लिए मूवमेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वन मोबिक्विक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जोन बन रही है। ये जोन पे आप नज़र बना के रखिए, ये देखिए यहाँ पे एक जोन बन रही है।
अब ये जोन के बाहर निकलेगा तो अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है, अदरवाइज ये थोड़ा टाइम और यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। और आप देख सकते हैं 685 से यहाँ पे अभी 280 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है, तो आपको इस पर भी नज़र बना के रखनी चाहिए। अब इसमें नज़र बना के चलिए, क्योंकि ये पेमेंट गेटवे सर्विस देता है, यूपीआई सिस्टम की सर्विसेज देता है, और इसमें लोन वोन की बाकी सारी चीज़ें भी लोन प्रोवाइड करवाता है। इन सब चीज़ों पे भी नज़र बना के रखनी चाहिए। तो कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है। तो जब ये लिस्ट हुआ था तो यहाँ से देखिए अच्छा खासा चल के ये ऊपर की तरफ गया था और अच्छा खासा वेल्थ बनाई थी, निवेशकों को अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और ये नीचे की तरफ चला आया। दोस्तों देखिए, जो मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है, ये चार्ट आप देख रहे हैं मंबा फाइनेंस का है। मंबा फाइनेंस का चार्ट है और इसमें भी अच्छा खासा एक लिस्टिंग के बाद ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया हुआ था। यहाँ पे देखिए अगर 120-25 के पास लिस्ट होता है, फिर ऊपर धीरे धीरे करके यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ 200 के आसपास जाता है, ऑलमोस्ट डबल होके फिर वहाँ से करेक्ट हुआ। और अभी कहाँ पे देखिए, ये अपने प्रीवियस का जो स्विंग लो था उस लो के पास आया और इसी लो से ये सपोर्ट लेकर अब यहाँ पे एक जोन बना रहा है। आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आपको एक परफेक्ट जोन दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए हैमर के साथ ऊपर की तरफ जाता है और इसी जोन में ये काफ़ी टाइम बिता रहा है। अब अगर यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग दिख रही है हमको, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट लो लगा, सेकंड लो लगा, थर्ड लो लगा और ऊपर की तरफ भी ये काफ़ी टाइम में टच कर चुका है इन चीज़ों को। तो आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार अगर टच हो जाता है, कई मल्टीपल टाइम टच हो जाता है, तो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस वो कमज़ोर हो जाता है, या तो वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट होके आएगा, अदरवाइज ये ज़्यादातर टाइम पे ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जब भी यहाँ से ऊपर की तरफ से ये रेजिस्टेंस फेस किया है तो नीचे इस लेवल के पास ज़रूर आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ से चल के गया है, इस टाइम क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस तो फेस किया डोजी बना के, लेकिन नीचे की तरफ आया और फॉलो अप मूव नहीं मिला और ये इस लेवल के पास ना आके यहीं से फिर ये रिवर्स हो रहा है। और ये छोटी छोटी कैंडलें अब यहाँ पे देखिए हैमर जैसी कैंडलें आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट जो है अब ऊपर की तरफ, यहाँ से पहले देखिए यहाँ पे वीक क्या थी, तो यहाँ पे क्या था कि विक जो है ऊपर की तरफ आ रही थी। अब ये कैंडलें बता रही हैं कि अब यहाँ पे देखिए विक नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि बायर नीचे की तरफ से इसको सपोर्ट दे रहे हैं और ये नीचे जाने की संभावना नहीं दिख रही है इसमें। तो अब ये ऊपर जाने की एक कोशिश कर सकता है और एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों पर नज़र बना के रखिए। देखिए ये कैंडल स्टिक का एक नियम होता है कि विक जिस साइड भी आए, देखिए आप अगर ये कैंडल अगर ऐसे बन रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर प्राइस नीचे की तरफ से गिर रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर विक नीचे की तरफ से, पहले तो ऊपर की तरफ से विक आ रही है, ऐसी कैंडलें बन रही हैं, लेकिन जब यहाँ से विक अगर नीचे की तरफ बनने लगे तो आप समझिए कि अब यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। प्राइस नीचे तो जा रहा है लेकिन ये ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए ये पहले तो यहाँ पे देखिए इस कैंडलों में देखिए, इस कैंडलों में देखिए, इस कैंडलों में देखिए विक ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखिए अब नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ पुल बैक देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें में और नीचे की साइड की विक बड़ी हो रही है। तो अब यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट हो सकता है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करे तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ऐसे ही कैंडलिस्टिक और एनालिसिस को समझा जाता है। इन चीज़ों को नज़र में बना के रखिए और इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल मतलब ग्रो करनी है तो इन चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए अपनी स्किल को इन्हेंस कीजिए और इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जब भी आप कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई भी चार्ट में आप देखेंगे, चाहे इंट्राडे हो चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी का हो, ये कैंडलों में विक आप देख रहे हैं, विक ऊपर की तरफ है इसलिए यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। और यहाँ से देखिए विक में ट्रैक्शन बढ़ते चला गया, निकल गया और वापस रिवर्स हो गई विक। अब यहाँ पे देख रहे हैं नीचे की तरफ यहाँ पे बिक आ रही है, अब यहाँ पे देखिए फिर ऊपर की तरफ बिक आ रही है। तो जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगा उसको देखने को मिल रहा है कि जब ये यहाँ पे बिग बदल रही है, अब मूवमेंट बदल रहा है बाजार का, तो अब यहाँ पे देखिए इस स्टॉक का मूवमेंट भी बदल रहा है और धीरे धीरे ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की संभावना दिख रही है। दोस्तों एक चीज़ और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो देखिए, सीखिए, समझिए, साइकोलॉजी को समझिए, माइंडसेट को समझिए, इन चीज़ों पर आप नज़र बना के रखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।